अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानियल भट्ट और आप देख रहे हैं डेली ट्रेड। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट बहुत ही आम हो चुका है और ये बहुत ही ज़रूरी है। करंट सिचुएशन में जैसा कि वार चल रही है, हर तरफ गहमा गहमी है, तो इस सिचुएशन में लिक्विडिटी स्वीप मोस्टली हो रही है। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिक्विडिटी स्वीप में एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो, आपको ये पता है, आपको वो पता है, किसी काम का नहीं है अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। क्या होती है हमें पता होना वो काफ़ी नहीं है, हम उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं हमें वो जानना है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं लिक्विडिटी स्वीप में एंट्री लेने के लिए। वो रूल्स हमारे कुछ इस तरह से, हमारे पास तकरीबन 4 रूल्स हैं, जिनमें सबसे पहले आता है फाइंड दी बायस। हमने अपनी डायरेक्शन फाइंड करनी है कि हमारी डायरेक्शन किस साइड को होगी। आया कि हम बाय साइड पर होने वाले हैं आज के लिए, या फिर हम सेल साइड के लिए होने वाले हैं। सेकंड नंबर पर आता है मार्क दी हाइज एंड लो। जब भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करती है तो वो यकीनन किसी न किसी पॉइंट का, किसी न किसी लेवल का, किसी न किसी जगह का हाई लेती है या फिर लो लेती है। इन केस अगर वो किसी साइड का हाई ले रही है तो वो यकीनन लो साइड को मूव करेगी, और वो अगर किसी चीज़ का, किसी लेवल का लो ले रही है तो वो यकीनन अप साइड को मूव देगी। इसी तरह आगे चलते हैं। मार्क द लेवल्स अकॉर्डिंग टू द बायस। अगर हमारा बायस बुलिश है तो हम यकीनन बायस की एंट्रीज प्लान करेंगे और हम बाय के ही लेवल निकालेंगे, और अगर हमारा सेलिंग है इसी तरह वाइस वर्सा। नंबर 4 और फाइनली वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचा सकता है, आपको जो है वो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है आगे जाकर। ये हमारे कुछ 4 रूल्स हैं। आइए अब हम इनको चार्ट्स पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है अपना बायस। मैं ज़्यादा आपको बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं लेकर जा रहा ताकि, क्योंकि वो हमारा ओवर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारा बायस क्या है। इस स्ट्रक्चर में क्लियरली मुझे इंडिकेट हो रहा है कि प्राइस बुलिश है। ओके, मेरा बायस निकल आया। क्या है मेरा बायस? बुलिश। जब भी बायस निकलेगा तो मैं क्या सेकंड थिंग क्या होगी? हाइज। मेरे पास ये हाइज हैं और ये लोज है मार्केट में। ठीक है, मैंने इस तरह अपने हाइज भी मार्क कर लिए और अपने लोज भी मार्क कर लिए। ये मेरे पास सेकंड चीज़ क्लियर हो गई। ओके, थर्ड नंबर पर क्या आता है? थर्ड नंबर पर आता है मार्क द लेवल अकॉर्डिंग टू द बायस। अब हमने एक चीज़ फिबोनाची को लगाना सीखा था और वो हमने कुछ इस तरह से सीखा था। ठीक है, ये, और हमारा बायस क्या था अभी? बुलिश। हम क्या निकालने वाले थे? अपने लेवल्स। ये हमारा लेवल आ गया। छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको शॉर्ट करते हैं। ये हमारा लेवल आ गया। उसके बाद आ जाए जी कंफर्मेशन। जब भी मैंने आगे आपको बताया कि जब भी प्राइस किसी लेवल का हाई, किसी हाई को स्वीप करती है तो वो यकीनन लो की तरफ आती है। जैसे यहाँ पर प्राइस ने हाई को स्वीप किया तो प्राइस, ये देखें, यहाँ से लो की तरफ आई। इसी तरह अगर प्राइस यहाँ से इस लो को लेगी तो वो अप साइड को जाएगी। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएं और हम अकॉर्डिंग टू दी अवर बायस अपने लेवल्स निकालें तो ये हमारे पास 15 मिनट में एक लेवल मौजूद है। ये है वो जी लेवल। ठीक है, ये हमारे पास लेवल निकला है। अब हमने एंट्री कैसे प्लान करनी है, ये हमारे पास बेसिक जो हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद है। एंट्री के लिए अब हमारा 15 मिनट का लेवल है।
एंट्री के लिए हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। सो 5 मिनट में फिर हम इस लेवल को रिफाइन कर लेंगे ताकि हमारा लेवल छोटे से छोटा हो जाए। याद रखें, अगर 15 मिनट या इससे नीचे तक का लेवल है तो आपको 5 मिनट और 1 मिनट को नज़र में रखना है। ठीक है, 1 मिनट की आपको कंफर्मेशन चाहिए और 5 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप कैंडल। अब लिक्विडिटी स्वीप कैंडल कुछ इस तरह से होती है, ये देखें, ये वाली कैंडल अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो ये वाली कैंडल होती है लिक्विडिटी स्वीप वाली, ये कि प्राइस दोबारा से उसी जोन के अंदर आ जाती है, ये देखें। ठीक है, अब इसी लेवल को मार्क करते हुए, इसी कैंडल को मार्क करते हुए मैं क्या करूँगा, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाऊँगा। सो 1 मिनट में शिफ्ट होते ही जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी उसका लो लिया जाएगा। लो लेने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनते ही हम अपनी एंट्रीज प्लान कर लेंगे। और जैसे ही ये देखें यहाँ पर 5 मिनट जो है वो ख़त्म होगी, जैसे ही नेक्स्ट 5 मिनट की रिट्रेसमेंट आएगी डाउन साइड, हम इस तरह से अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे और हमारा मिनिमम एसएल 25 और टू 30 पिप्स का होगा। और ये देखें, ये 30 पिप्स का एसएल बन रहा है। इसी कैंडल का लो हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट 1:2। ये देखें क्लियरली हमें 1:2 मिल चुका है। हमें मैटर नहीं करता नेक्स्ट प्राइस का किस तरफ को मूव करने वाली है। सो ये थी हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको मज़ीद एग्जांपल देने जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।